नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद का 6,841 करोड़ रुपए का बजट जनरल बॉडी इजलास में मंजूर। शहर को डस्टबिन फ्री करने के फैसले पर मजलिस की शदीद बरहमी। रियासत में रजिस्ट्रेशन फीस पर नजरसानी नागजीर। ज़ैली कमेटी की रिपोर्ट वजीर आला को पेश की जाएगी। डिग्री कॉलेजेस में दाखिलों के लिए इलामिया जारी। 1 से 15 जुलाई तक पहले मरहले के लिए रजिस्ट्रेशन। सरखे की वारदात में मुलविस आदि सारिक को वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने किया गिरफ्तार। दोस्त का कातिल भी पकड़ा गया। वेस्ट जोन और साउथ जोन में ममनुआ गुटके और जर्दे की फरोख्त व तैयारी में मुलविस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। 30 लाख रुपए का सामान जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की जनरल बॉडी का पहला इजलास मुनक्किद हुआ। 11 फरवरी को तश्कील दी गई बॉडी के पहला इजलास वर्चुअल तरीके से मुनक्किद हुआ। मेयर विजय लक्ष्मी ने GHMC के साल 2021-22 का सालाना बजट 6,841 करोड़ 87 लाख का बजट पेश किया। बजट को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। GHMC बजट 5,600 करोड़ रुपए और डबल बेडरूम मकानात के लिए 1,241 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। GHMC की आमदनी 3,571 करोड़ है और 983 करोड़ सरमाया रिसिप्ट है, जबकि GHMC का खर्च 2,414 करोड़ रुपए है। सरमाया खर्च 3,186 करोड़ रुपए है। 1 जुलाई से 10 दिनों तक पटना प्रगति प्रोग्राम के लिए 936 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मेयर ने कहा कि वार्ड सतह पर यह प्रोग्राम किया जाएगा। सफाई, कचरा, तामीराती मलबे की सफाई, शजरकारी, मच्छरों की अफजाइश पर काबू पाने के लिए अद्वियात का छिड़काव वगैरह शामिल हैं। बजट पर हुए मुबाहिस में अरकान ने हिस्सा लिया। मजलिस के रुकन कौंसल अमीरुल हसन जाफरी ने कहा कि GHMC बजट में और रियासती हुकूमत की तरफ से जारी किए जाने वाले फंड्स में तजाद है। जाफरी ने कहा कि हुकूमत की तरफ से जारी किए जाने वाले 1200 करोड़ रुपए को फौरी हासिल करते हुए जेर इल्तवा सड़कों की तोसी, फ्लाई ओवर ब्रिज, सीवरेज के काम जो चार मीनार और खैरताबाद जोन में जारी हैं, उन्हें फौरी मुकम्मल किया जाए। इस पर कमिश्नर ने मौसर अंदाज में जवाब न देते हुए कहा कि कोरोना वायरस की वजह से GHMC को 800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और गुज़िश्ता साल 5,900 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसके अलावा दीगर अरकान के जानिब से उठाए गए सवालात पर बलदिया के कमिश्नर और फाइनेंस शोबे के एडिशनल कमिश्नर के जवाबात के बाद बजट को मंजूरी दी गई। दूसरी तरफ अजीमतर बल्दिया हैदराबाद बजट के बाद जनरल बॉडी इजलास में अवामी मसाइल पर मुबाहिस का आगाज हुआ।
पहली बार जनरल बॉडी इजलास वर्चुअल होने की वजह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स ने दारुस्सलाम से इजलास में शिरकत की। इस मौके पर मजलिसी अरकान बलदिया माजिद हुसैन, सलीम बेग और बहाता जबीन ने मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए शहर को डस्टबिन फ्री करने का फैसला जनरल बॉडी इजलास के बगैर लिया गया। कचरे की निकासी का मौसर इंतजाम किए बगैर शहर से कूड़ेदानों को बर्खास्त कर दिया गया, जिसकी वजह से आवाम को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। घर घर से कचरे की निकासी के लिए ऑटो ट्रॉली का मुनासिब इंतजाम नहीं है। शहर में कचरेदान को बर्खास्त करने के फैसले पर शदीद एतराज दर्ज किया गया। कोविड के पेश नजर इस तरह के फैसले से मजीद खतरा लाहक हो गया था। मजलिस के अरकान ने डस्टबिन फ्री बनाने का फैसला लेते हुए शहर के अवाम को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। इस पर कमिश्नर ने कोई मौसर जवाब नहीं दिया। दीगर पार्टी कॉरपोरेटर ने भी अपने अपने मुकाम से मुबाहिस में हिस्सा लिया। रियासत में रजिस्ट्रेशन फीस पर नजरसानी करने हुकूमत को काबीनी ज़ेली कमेटी की सिफारिश हुई है। वसाइल इकट्ठा करने तश्कील दी गई काबीना की ज़ेली कमेटी का इजलास वजीर फाइनेंस हरीश राव की सदारत में मुनक्किद हुआ। कमेटी के दीगर अरकान वज़रा KTR, प्रशांत रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार के अलावा दूसरों ने शिरकत की। कमेटी ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद से अब तक अराजी की कीमतों में इजाफा हुआ है। हुकूमत ने सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन फीस में इजाफा किया है, जबकि आंध्र प्रदेश ने 8 साल में 7 बार रजिस्ट्रेशन फीस में इजाफा किया है। आंध्र प्रदेश में 7%, तमिलनाडु में 7.5%, महाराष्ट्र में 7%, HMDA हुदूद में 2019-20 में अराजी की सरकारी कीमत से ज्यादा कीमत पर अराजियात का 51% रजिस्ट्रेशन हुआ। मार्केट कीमत से कम कीमत पर रजिस्ट्रेशन फीस होने की वजह से बैंक से कर्ज लेने के लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। हुकूमत के आपाशी प्रोजेक्ट्स और दीगर ज़राई तरक्याती कामों के लिए देही इलाकों में भी अराजियात की कीमतों में इजाफा हुआ है। कमेटी ने तमाम बातों को पेश नजर रखते हुए काफी अरसे से ज़ेर इल्तिवा रजिस्ट्रेशन फीस पर नजरसानी करने की सिफारिश करते हुए एक रिपोर्ट वजीर आला के हवाले करने का फैसला किया है। तालीमी साल 2021-22 में डिग्री के कोर्सेस में दाखिलों के लिए एलामिया जारी किया गया है। BA, BSc, BCom, BBA, BCA, BBM कोर्सेस में दाखिलों के ख्वाहिशमंद तलबा दोस्त वेबसाइट के जरिए अपनी दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस 200 रुपए जमा करने पर दोस्त का ID हासिल होगा। तेलंगाना भर में 105 दोस्त हेल्पलाइन सेंटर कायम किए जा रहे हैं। 1 जुलाई से 15 जुलाई तक पहले मरहले के तहत रजिस्ट्रेशन का आगाज होगा। जुलाई 3 से 16 जुलाई तक पहले मरहले के वेब ऑप्शन के इंतखाब की सहूलत फराहम होगी। तलबा दोस्त वेबसाइट की रजिस्ट्रेशन के बाद मी सेवा जाकर बायोमेट्रिक करवा सकते हैं। तलबा को मशवरा दिया गया है कि वो दोस्त की अपनी ID, पिन या फिर पासवर्ड का किसी से तबादला न करें। जो तलबा वेब ऑप्शंस का इंतखाब करेंगे उन्हें ही नशिस्तें अलॉट की जाएंगी। तलबा की तरफ से नशिस्तों की तौसीक किए जाने के बाद 18 से 21 अगस्त के दरमियान तलबा कॉलेजेस से रुजू हो सकते हैं। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासती वजीर KTR के शहर के दौरे फैशन शो के कैटवॉक की तरह हैं। बलदी दफ्तर में लिंगोजीगुड़ा से मुंतखब हुए कॉरपोरेटर राजशेखर रेड्डी की हल्फबर्दारी तकरीब में शिरकत के बाद मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि KTR चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार, GHMC के कमिश्नर और महकमे के सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने हैदराबाद को कचरे का शहर बना दिया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुल्क के 16 लिविंग सिटी में हैदराबाद शामिल नहीं है। रेवंत ने कहा कि KTR मूसा नदी में उतार कर 4 घंटे रखने पर अवाम की तकालीफ का एहसास होगा। उनका कहना था कि हर तरह के टैक्स में इजाफा कर दिया गया है। 800 करोड़ रुपए से बारिश के पानी की निकासी का प्लान का क्या हुआ? नालों और झीलों पर किए गए कब्जों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा कि भाग्यलक्ष्मी मंदिर पर कसम खाने का ड्रामा करने वाले कहां गायब हो गए। अवाम ने उन पर भरोसा करते हुए 47 कॉरपोरेटर्स को मुंतखब किया, लेकिन अब तक एक भी मसले पर आवाज नहीं उठाई गई। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कोरोना वायरस के बावजूद जब पार्लियामेंट और असेंबली शख्सी हाजिरी के साथ मुनक्किद की जा सकती हैं, तो बलदिया कौंसिल का इजलास वर्चुअल क्यों तलब किया गया? इसके पीछे क्या मकसद है?
इस इजलास से मीडिया को भी दूर रखा गया। उन्होंने कहा कि जीएचएमसी की नाकामी को छुपाने के लिए वर्चुअल इजलास मुनक्किद किया गया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बलदिया के बजट इजलास का जायजा और बलदी मसाइल पर कांग्रेस पार्टी बराबर जिद्दोजहद करेगी। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोंडापुर का मुआयना किया और यहां इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों का जायजा लिया। हैदराबाद में वाक़ रहेजा ग्रुप ने अपने कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारी के तौर पर यह प्रोजेक्ट को कबूल किया है। चीफ सेक्रेटरी ने ओहदेदारों से कहा कि वो काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करें और इसके लिए तमाम इंसानी वसाइल व दीगर खिदमात को बरूए कार लाएं। ओहदेदारों ने काम की नौयत और काम की रफ्तार से चीफ सेक्रेटरी को वाकिफ करवाया। सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रिजवी और दूसरे आला ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के नए सदर के इंतखाब के बाद पार्टी में दाखिली इंतशार के खिलाफ पार्टी की नई कमेटी ने सोनिया गांधी को मकतूब लिखने का फैसला किया है। नवमुंतखबा कमेटी की एक इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें करारदाद को मंजूरी दी गई। पार्टी के फैसले की मुखालिफत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर कोई मुखालिफत करे तो उनके खिलाफ डिसिप्लिन शिकनी के तहत कार्रवाई की जाए। नायब सदर मल्लू रवि की क़यामगाह पर तेलंगाना कांग्रेस कमेटी का इजलास हुआ जिसमें सदर रेवंत रेड्डी के अलावा दूसरे अरकान ने शिरकत की। मल्लू रवि ने कहा कि 7 जुलाई को सदर रेवंत रेड्डी अपने ओहदे का जायजा लेंगे। उस दिन पहले वो पेद्दम्मा मंदिर में खुसूसी पूजा करेंगे। उसके बाद नामपल्ली दरगाह में हाजिरी देने के बाद अपने ओहदे का जायजा लेंगे। बीजेपी युवा मोर्चा ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन का घेराव करने की कोशिश की जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। मखलूआ जायदादों पर फौरी तखर्रुरात का मुतालबा करते हुए नामपल्ली बीजेपी के दफ्तर से रैली निकालने की कोशिश की गई लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की तरफ से लगाए गए बैरिकेड्स को फलांगकर युवा मोर्चा के कायदीन के दरमियान नोकझोंक भी देखी गई। युवा मोर्चा के कारकुन सड़क पर बैठकर एहतजाज करने लगे जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो गई। युवा मोर्चा के सदर भानु प्रकाश ने कहा कि हुकूमत सरकारी मुलाजमतों पर तखर्रुरात के मामले में टाल मटोल कर रही है और बेरोजगारों को भत्ता देने के वादे पर अमल नहीं कर रही है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तखर्रुरात के लिए एलामिया जारी किया जाए। रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने 4 शंबे को भी तूफान बादोबारा, तेज हवाएं चलने, गरजो चमक के साथ बिजली गिरने की पेशकयासी की है। जिले कामारेड्डी के मुख्तलिफ इलाकों में मंगल को शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। 4 शंबे को भी मंचिरियाल, जगतियाल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, भूपालपल्ली, मुलुगु, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल और जंगों में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है और शदीद तूफानी बारिश हो सकती है। हैदराबाद में मंगल की सेपहर से मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश रिकॉर्ड की गई। जुमेरात तक मौसम की यही सूरत हाल बरकरार रहेगी। रियासत में कोरोना के केसेस में कमी का सिलसिला बरकरार है। मंगल को 987 केस दर्ज किए गए, 7 अमवात की तस्दीक की गई। रियासत में जुमला केस 6,22,593 हो गए हैं। 1,362 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। जुमला डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 6,05,455 बताई गई है। एक्टिव केसेस 13,487 हुए हैं। जिलेवारी सतह पर हैदराबाद में 130, कोत्तागुड़म 60, खम्मम 102, मंचिरियाल 52, नलगुंडा 69, पेद्दापल्ली 51, सूर्यापेट 64 और दूसरे अजला में 50 से कम केसेस दर्ज किए गए हैं। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट,
माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पेयर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। कुर्बानी के लिए लाए जाने वाले जानवरों को शाहराहों पर रोके जाने और गैर समाजी अनासिर की तरफ से जानवरों को लाने वाले और ट्रांसपोर्टिंग करने वालों की हरासानियों से मजलिस के एक वक्त ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को उससे वाकिफ करवाया। मजलिस के मोतमद उमूमी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी और रुकन कौंसल सैयद अमीनुल हसन जाफरी पर मुश्तमिल इस वक्त ने डायरेक्टर जनरल पुलिस की सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का इस सिलसिले में मकतूब हवाले किया। मकतूब में सदर मजलिस ने मुतला किया कि बकरीद के लिए लाए जाने वाले जानवरों को गैर समाजी अनासिर शाहराहों पर रोक रहे हैं। उन्होंने DGP से कहा कि वो सिटी पुलिस, सैबराबाद व रचाकुंडा पुलिस के अलावा तमाम जिले पुलिस व कमिश्नरेट को वाज़ेह हिदायतें जारी करें कि जानवरों को ट्रांसपोर्ट करने वाली मजाज गाड़ियों को न रोका जाए। गैर समाजी अनासिर की जानिब से जानवरों को रोकने और उन्हें जब्त किए जाने के वाक़यात का तदारुक करें। DGP से मुलाकात के बाद सैयद अहमद पाशा कादरी ने मीडिया को बताया कि महेंद्र रेड्डी ने यह कहा कि वो तमाम कमिश्नरान पुलिस और सुप्रीडेंट पुलिस का इजलास तलब करते हुए उन्हें इस खुसूस में वाज़ेह हिदायतें देंगे। चेक पोस्ट पर पुलिस ही तनखी करेगी। जानवरों को गैर मजाज तौर पर रोकने या जब्त करके पुलिस को हवाले करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना था कि रियासत भर में पुलिस किसी शरंगेजी को होने नहीं देगी। उन्होंने कहा कि ईद अच्छी गुजरे, इसके लिए वो दरकार इंतजाम करेंगे। 21 जुलाई को ईद उल जुहा है। 21, 22, 23 तीन दिनों के लिए। उन ज़िबन में नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट का एक मकतूब डायरेक्टर जनरल पुलिस जनाब महेंद्र रेड्डी साहब को पेश किया गया। जनाब सैयद अमीनुल हसन जाफरी साहब MLC और मैं, और उसको पढ़कर डायरेक्टर साहब ने तयखुन दिया कि हम इस ज़िमन में जानवरों की आमद-ओ-रफ्त पर कंट्रोल करेंगे, और जो हमने मुतालबा किया कि गैर समाजी अनासर भी इसमें इन्वॉल्व होकर चेक पोस्टों पर पुलिस की निगरानी में जानवरों को रोका जाता है, वो भी पुलिस वाले भी उनका साथ देते हैं। एका दुक्का मकामात पर हमने देखा, और ये तांडूर, राजेंद्र नगर इन इलाकों में परसों ही जानवरों को रोका गया। बहरहाल हमारा मुतालबा ये है कि ममनुआ जो जानवर है वो कोई भी नहीं ला रहे हैं, बरसों से वो बंद हैं, लेकिन बकरों को भी रोका जा रहा है, बैलों को भी रोका जा रहा है, और ओवरलोड बोल के उन्मान देकर उसको हिरासा किया जा रहा है। तो महेंद्र रेड्डी साहब ने वादा किया कि ज़िमन में मैं ज़रूरी हिदायतें जारी करूँगा, और ये भी कहा महेंद्र रेड्डी साहब ने, कोई लोग अगर पिराट खानगी लोग आके गाड़ी रोक के पुलिस के हवाले करेंगे तो हम उनके ऊपर केसा बुक करेंगे, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। ये काम पुलिस का है, पुलिस करेंगी। सिद्दीपेट बलदिया के वार्ड 29 से मुंतखबा मजलिस के काउंसलर मोहम्मद अब्दुल नसीर अरशद ने मंगल को दारुसलाम पहुंचकर मरकजी कायदीन से मुलाकात की और इज़हार तशक्कुर किया। उनके हमरा सिद्दीपेट टाउन मजलिस के सदर मोहम्मद अब्दुल बसीर सादी, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद मुनीरुद्दीन, ज्वाइंट सेक्रेटरी मुबीन, अरकान ख्वाजा अजीम, बशारत समी और दूसरे मौजूद थे। मुंतखब काउंसलर ने मजलिस के मोतमद उमूमी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी, रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन, रुकन काउंसलर रियाजुल हसन आफंदी से मुलाकात की और सिद्दीपेट की नमुंतखबा बलदिया के हालात से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि वो अवाम की खिदमत के लिए कोई कसर न छोड़ेंगे। उन्होंने सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि सदर मजलिस ने उन पर जो एतमाद किया है वो उस पर पूरा उतरेंगे। मजलिस की नुमाइंदगी पर कायम किए जा रहे कोविड मराकज़ पर अवाम का गैर मामूली हुजूम देखा जा रहा है। रुकन असम्बली अहमद बलाला की नुमाइंदगी पर खदीम बलकपेट मटन मार्केट चौराहे के पास कोविड मोबाइल वैन को दस्तियाब रखा गया। नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी की निगरानी में कायम किए गए इस कैंप से सैकड़ों अफराद ने इस्तेफादा किया।
18 साल से ज्यादा उम्र से लेकर 44 साल तक की उम्र के अलावा दूसरे अफराद ने भी टीके लिए। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मानसून के दौरान आवाम को बाइक राइडिंग और ड्राइविंग के दौरान मोहतात रहने का मशवरा दिया है। बाइक राइडर्स को कमिश्नर पुलिस का मशवरा था कि वो हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें। उन्होंने कहा कि खवातीन भी स्कूटर चलाने के दौरान हेलमेट का इस्तेमाल करें, अगर वो पीछे भी बैठी हैं तब भी हेलमेट का इस्तेमाल करें। कमिश्नर पुलिस ने बोनालू त्यौहार के बारे में बताया कि गोलकुंडा, जैनी महाकाली, सिकंदराबाद और लाल दरवाजा में पुलिस की तरफ से मुमकिना इंतजाम किए जाएंगे। एक और बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, ये मॉनसून के बारे में है एडवाइजरी। जैसा कि आप जानते हैं जून, जुलाई, अगस्त ये महीना हर साल बारिश होती है और हर साल बारिश में रोड एक्सीडेंट भी होता है, रोड स्लिपरी रहता है। इसीलिए एक बार आप लोगों की तरफ से पूरे पब्लिक को मैं अपील करता हूं, खास करके बाइक राइडर्स को, कि बिल्कुल स्लो चलाएं। अगर कहीं आप 10 मिनट लेट पहुंच रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जिसे कहते हैं बी लेट देन नेवर, एक्सीडेंट से बचें और हेलमेट जरूर पहनें। और ऐसे मौके पे मैं सभी हस्बैंड से अपील करता हूं कि अगर आप अपनी वाइफ से मोहब्बत करते हैं तो उनके लिए जरूर हेलमेट खरीद कर उनको दें। आज की तारीख में अभी बहुत जगह हम लोगों को देखने को मिलता है कि आगे हस्बैंड हेलमेट पहनते हैं लेकिन अपनी वाइफ को हेलमेट नहीं देते हैं। ये बहुत गलत है और ये कानूनन भी गलत है। तो मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि हेलमेट जरूर पहने। वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने अकादी सारिक को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हिमायत नगर क्राइम टीम ने 44 साला इब्राहिम को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 3 तोले के तिलाई जेवरात, 10,000 रुपए की नकद रकम, 2 सेल और 2 बाइक के अलावा सरके की वारदातों में अंजाम दिए जाने वाले औजार को जब्त किया है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि इब्राहिम रेशम बाग गोलकुंडे का साकिन है और वो सरके की कई वारदातों में मुलविस रह चुका है। चंद्रान गोटा, लंगर हाउस, गोलकुंडा, चादर घाट, आसिफ नगर, चिक्कड़पल्ली, राजेंद्र नगर, नारसिंगी और कंचनबाग पुलिस स्टेशन में भी इब्राहिम के खिलाफ केसेस दर्ज हैं। 2016 और 2019 में वो पीडी एक्ट के तहत जेल भी जा चुका है। उन्होंने बताया कि तीसरी बार भी उस पर पीडी एक्ट लगाने पर गौर किया जा रहा है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने एक और केस के बारे में बताया कि गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के हदूद में एक कत्ल को एक्सीडेंट बताया गया था, लेकिन शुबहात की बिना पर पुलिस ने उसकी तहकीकात की तो ये कत्ल का मामला निकला। पुलिस के मुताबिक मकतूल अज्जू अली और इमरान दोनों ऑटो ड्राइवर और दोस्त थे। दोनों के दरमियान माली मसाइल और एक खातून को लेकर भी तनाजा बढ़ गया था। इमरान ने धक्का देकर अज्जू को पानी में गिरा दिया था। इमरान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कमिश्नर पुलिस ने दोनों केसेस के मामले को हल करने पर पुलिस टीमों को मुबारकबाद दी है। वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने बाखबर इत्तला मिलने पर एसआर नगर में वाक़े पूजा एजेंसी पर धावा करते हुए 15 लाख रुपए का ममनुआ गुटखा और तंबाकू अशिया को जब्त किया है। पुलिस ने भूमा राम कमावत के कब्जे से तंबाकू और जर्दे की अशिया को बरामद किया। बताया गया कि ममनुआ गुटखे की फरोख्त का एक और सरगना दिनेश कुमार मफरूर बताया गया है। पता चला कि दिनेश जो बीदर का साकिन है, ये गुटखा और जर्दा सरबराह कर रहा था। मजीद कार्रवाई के लिए मुलजिम को एसआर नगर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। दूसरी तरफ साउथ जोन टास्क फोर्स ने भवानी नगर पुलिस के इश्तराक से ईदी बाजार कुमारवाड़ी के मकान पर धावा करते हुए ममनुआ जर्दे की गैर कानूनी तैयारी का पर्दाफाश किया है। बताया गया कि इस कारखाने का मालिक आरिफ है, जो अपने 2 मुलाजमीन महबूब आलम और मोइन के साथ ये कारोबार कानूनी बाबा गैर कानूनी तरीके से तरदार कर रहा था। पुलिस ने आरिफ के कारखाने से 5 लाख रुपए मालियत का गैर कानूनी जर्दा और दूसरा सामान भी जब्त कर लिया है। आरिफ को मजीद कार्रवाई के लिए SHO भवानी नगर के हवाले किया गया। पीर की रात भी फलकनुमा में साउथ जोन टास्क फोर्स ने धावा करते हुए ममनुआ जर्दे और गुटखे की तैयारी के रैकेट को बेनकाब किया। इस सिलसिले में जलील खां को गिरफ्तार किया गया है, जो अच्छी रेड्डी नगर फलकनुमा में गैर कानूनी तरीके से तंबाकू तैयार कर रहा था। उसका एक साथी सोहेल खां मफरूर बताया गया है। टास्क फोर्स नारजोन ने फर्जी एजुकेशन कंसल्टेंसी का रैकेट बेनकाब करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक बंजारा हिल्स के कृष्णानगर में मुटला सीना अभय नायक फ्यूचर एजुकेशन सर्विस के नाम से कंसल्टेंसी चला रहा था। अभय नायक BSc, MSc एग्रीकल्चर और वेटरनरी कोर्सेस में दाखिलों का झांसा देकर रकम वसूल कर रहा था।
पुलिस के मुताबिक अभय नायक ने तकरीबन 15 तलबा को धोखा देकर 37,55,000 रुपए की रकम हड़प ली थी। पुलिस ने बताया कि मुलजिम के खिलाफ बंजारा हिल्स, जेडी मेटला और अनंतपुर में भी केसेस दर्ज हैं। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से एक कार, 2 सेलफोन, 2 लैपटॉप, एक रबर स्टैंप के अलावा दूसरा सामान जब्त किया है। माधवपुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में 21 जून को ऑडी कार के लापरवाह ड्राइवर की वजह से हुए हादसे का सीसीटीवी फुटेज जारी हुआ है। पुलिस ने हादसे के जिम्मेदार सुजीत रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया है। इस सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि लापरवाह ड्राइवर ने तेज रफ्तारी के साथ गाड़ी चलाते हुए पीछे से ऑटो को टक्कर दे दी। इस हादसे में ऑटो में पीछे बैठा एक शख्स हलाक हो गया था। पुलिस ने इससे पहले सुजीत रेड्डी के साथ ही गाड़ी में बैठे आशीष को भी गिरफ्तार किया था। सीसीटीवी फुटेज जारी करने का मकसद अवामी शऊर बेदार करना है ताकि लापरवाह ड्राइविंग से बचा जा सके। सैबराबाद पुलिस ने अवाम से एक बार फिर अपील की है कि वो लापरवाह ड्राइविंग से गुरेज करें, वरना इस तरह के हादसा हो सकते हैं। अतापुर रिंग रोड के पास नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए सड़क के किनारे खड़ी बाइक्स को टक्कर देने का वाकया पेश आया। तहसीलात के मुताबिक पिल्लर नंबर 107 के पास तेज रफ्तार कार ने 5 बाइक्स को टक्कर दे दी। मुकामी अवाम ने कार में सवार एक शख्स को पकड़ लिया, जबकि 2 फरार होने में कामयाब हो गए। मुकामी अवाम के मुताबिक कार में शराब की बोतलें भी पाई गई। इतला मिलने पर लंगर हाउस पुलिस मकाम वाकया पहुंची और एक शख्स को तहवील में ले लिया है। इस सिलसिले में तहकीकात जारी हैं। ओहदेदारों की मुबैना हरासानी से तंग आकर रानीगंज डिपो के ड्राइवर ने खुदकुशी कर ली। तहसीलात के मुताबिक 22 तारीख से ड्राइवर तिरुपति रेड्डी को ओहदेदार ड्यूटी नहीं दे रहे थे। इस बात को लेकर तिरुपति रेड्डी दिल बर्दाश्ता हो चुका था और उसी वजह से उसने ये इंतहाई इक़दाम किया। तिरुपति रेड्डी के साथी मुलाजमीन ने ओहदेदारों के रवैये पर बरहमी का इजहार किया है। पता चला है कि ड्राइवर ने डिपो के अहाते में ही कीड़ेमार दवा का इस्तेमाल करते हुए खुदकुशी कर ली थी। मुतवफ़िक इलाज को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद का 6,841 करोड़ रुपए का बजट जनरल बॉडी इजलास में मंजूर। शहर को डस्टबिन फ्री करने के फैसले पर मजलिस की शदीद बरहमी। रियासत में रजिस्ट्रेशन फीस पर नजरसानी नागजीर। ज़ैली कमेटी की रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश की जाएगी। डिग्री कॉलेजेस में दाखिलों के लिए इलामिया जारी। 1 से 15 जुलाई तक पहले मरहले के लिए रजिस्ट्रेशन। सरखे की वारदातों में मुलविस आधी तारीख को वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने किया गिरफ्तार। दोस्त का कातिल भी पकड़ा गया। वेस्ट जोन और सौजोन में ममनुआ गुटखे और जर्दे की फरोख्त और तैयारी में मुलविस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन।
30 लाख रुपए का सामान जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।